तो यहाँ पे दोस्तों ऑलमोस्ट हर जगह से ये खबर आ रही है कि 23 अगस्त को सिनेमाकॉन में यहाँ पे स्पाइडरमैन 3 नो वे होम का पहला टीजर ट्रेलर दिखाया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अभी बाकी ऑडियंस के लिए ट्रेलर नहीं होगा, सिर्फ वहाँ पे जो ऑडियंस रहेगी उनके लिए होगा। लेकिन यहाँ पे इसी हफ्ते दोस्तों अगर हम लोग को ट्रेलर देखने को नहीं मिला तो एटलीस्ट इसका लीक डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएगा, जिसकी वजह से हम लोग को ये पता चल जाएगा कि एक्चुअली में ट्रेलर में क्या होने वाला है। और मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ ये सब ना हो, बल्कि डायरेक्टली हम लोग को ट्रेलर ही देखने को मिल जाए। लेकिन आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आगे क्या होने वाला है स्पाइडरमैन 3 नो वे होम में और बाकी मार्वल अपडेट क्या है। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि अब स्पाइडरमैन 3 नो वे होम में किसको देखने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड है, डॉक्टर स्ट्रेंज को कि डेयरडेविल को। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे सोनी पिक्चर्स जर्मनी ने अपने चैनल की प्लेलिस्ट को अपडेट किया है और उसका नाम रखा है स्पाइडरमैन 3 नो वे होम। और उसमें एक वीडियो है जो कि बहुत पहले आ चुका है, जिसमें स्पाइडरमैन 3 का टाइटल रिवील हुआ था, लेकिन प्लेलिस्ट कल की डेट में बनी है। इसका मतलब यह है कि जैसे यहाँ पे सिनेमाकॉन खत्म होगा हम लोग को उस प्लेलिस्ट में और बाकी भी कंट्री की प्लेलिस्ट में स्पाइडरमैन 3 का ट्रेलर देखने को मिल जाएगा। और वैसे आप लोग को तो एक बात पता चल गई होगी कि ये ट्रेलर ऑलरेडी इंडिया में आ गया है, इसकी डबिंग भी कंप्लीट हो गई है। इसका मतलब ये है कि सोनी पिक्चर्स एग्जैक्टली जिस मोमेंट पे ये ट्रेलर इंग्लिश में रिलीज़ करेंगे उसी वक्त बाकी लैंग्वेजेस में भी हम लोग को ये देखने को मिल जाएगा। लेकिन इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके जो लीक डिस्क्रिप्शन सामने आएगा उसमें हम लोग को बाकी तो स्पाइडरमैन दिखाई देंगे कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, ये ट्रेलर टीज़र नहीं होना चाहिए, बल्कि 2 से 3 मिनट का एक डिटेल ट्रेलर होना चाहिए, जिसमें हम लोग को स्पाइडरमैन की जर्नी पता चले कि एक्चुअली में फार फ्रॉम होम के बाद उसकी जब आइडेंटिटी रिवील हो गई है तो उसके साथ हो क्या रहा है। और यहाँ पे जैसे कि कल की डेट पे हम लोग ने इटर्नल्स का ट्रेलर देखा था, जहाँ पे हम लोग को एग्जैक्टली रीज़न पता चल गया कि इटर्नल्स क्यों नहीं इन्वॉल्व हुए यहाँ पे थैनोस से फाइट करने में। इसी तरह दोस्तों ऑडियंस यहाँ पे ये उम्मीद कर रही है कि यहाँ पे स्पाइडरमैन 3 नो वे होम में हम लोग को ये पता चल जाए कि स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज से क्यों मिलता है और जो मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट सामने आया है जिससे बाकी तो स्पाइडरमैन देखने को मिलने वाले वो एक्चुअली पॉसिबल है कि नहीं। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पे विलन का पता चल गया जैसे कि डॉक्टर ऑक्टोवियस का, तो एक चीज़ तो कंफर्म हो जाएगी दोस्तों कि अगर वो आ सकते हैं तो टॉबी और एंड्रू का तो आना कंफर्म हो जाता है। इसके बाद दोस्तों एक लीक फोटो सामने आई थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये शायद न्यूयॉर्क है और यहाँ पे नॉर्मन ऑसबॉर्न हम लोग को दिखाई दे रहे हैं। कहा तो ये जा रहा है कि वो ट्रेलर का लीक फोटो है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे बाद में काफ़ी जगह से कंफर्म हो गया है कि ये जो इमेज है ये रियल नहीं है और ना ही ट्रेलर का पार्ट है, क्योंकि दोस्तों अभी तो सिनेमाकॉन शुरू ही नहीं हुआ तो ये इमेज कहाँ से आ जाएगी। और वैसे भी दोस्तों इतनी जल्दी ऑस्कॉर्प इंडस्ट्री कैसे बन जाती है ये भी कंफर्म नहीं हुआ है, क्योंकि दोस्तों अभी आप लोग को पता होगा स्पाइडरमैन पार्ट 1 में यानी कि होम कमिंग मूवी में एवेंजर्स टावर बिक गया था, लेकिन वो किसको मिला था ये रिवील नहीं हुआ था। तो यहाँ पे इतनी जल्दी भले नॉर्मन ऑसबॉर्न टेलीपोर्ट होकर इस डायमेंशन में आ गए हैं और एक फैन थ्योरी के हिसाब से वो काफ़ी समय पहले ही आ गए थे और वेट कर रहे थे क्या इस यूनिवर्स में कोई स्पाइडरमैन एग्जिस्ट करता है कि नहीं। और जब उन्हें पता चला कि हाँ इस यूनिवर्स में भी एक ऑल्टरनेट वर्जन का पीटर पार्कर है तो उन्होंने अपनी टीम बनाने की तैयारी कर दी। लेकिन दोस्तों अगर ये सब होता तो ऑस्कॉर्प इंडस्ट्री अब की बन चुकी होती, जो कि ऐसा हम लोग को नहीं दिखाया गया स्पाइडरमैन 2 में। लेकिन हाँ दोस्तों अभी रिसेंटली कुछ और इमेजेस आई है जो कि बिल्कुल रियल है और वो मूवी से रिलेटेड है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज को, पीटर पार्कर को, नेट को, एमजे को। लेकिन ये लोग किसी मूवी की शूटिंग नहीं कर रहे हैं, बल्कि शायद एक रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे होंगे। लगता है ये लोग भी सिनेमाकॉन में जाएंगे। और हाँ, यहाँ पे सिनेमाकॉन में दोस्तों हम लोग को वेनम का भी पैनल दिखाई देने वाला है। और वेनम से मुझे एक चीज़ याद आई कि जे जॉना जेमसन फिर से अपना रोल रिप्राइज कर रहे हैं वेनम मूवी में भी। अब यहाँ पे ये वही एक्टर रोल प्ले करेंगे जो कि हम लोग को सैम रेमी के यूनिवर्स में दिखाई दिए थे, फिर यहाँ पे स्पाइडरमैन 2 में दिखाई दिए थे, उसके बाद वेनम के यूनिवर्स में भी। फिर दोस्तों हम लोग ने तो वेनम लेट देयर बी कार्नेज में डेली ब्यूगल का पेपर तो देख ही लिया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे उनके ओनर भी हम लोग को दिखाई दे सकते हैं जो कि यही रहेंगे। लेकिन सेम एक्टर का रोल प्ले करना कुछ बात हजम नहीं हो रही है। क्या यहाँ पे शेयर्ड यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट सामने आ रहा है जैसे कि कहा गया था? यानी दोस्तों एक्टर सेम है, रोल सेम है, लेकिन ये जो जे जॉना जेमसन है ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का है और दूसरा हम लोग को सोनी के यूनिवर्स का दिखाई देगा। क्या दोनों एक ही पर्सन है? ये कन्फ्यूजन पहले भी हम लोग को दिखाई दी है मॉर्बियस के ट्रेलर में, जहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं, जहाँ पे वल्चर के एक्टर हम लोग को दिखाई दिए हैं। और यहाँ तक अभी ये कंफर्म नहीं हुआ कि मॉर्बियस मूवी में वो कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने उस मूवी में भी वल्चर का रोल प्ले किया है। तो यहाँ पे जो शेयर्ड यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट है वो तभी क्लियर होगा जब हम लोग वेनम 2 देखेंगे, कि अभी तो डिले चल रही है। इन सब के अलावा दोस्तों एक और खबर ये आ रही है कि मॉर्बियस में वेनम का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है।
आखिरकार भले सोनी पिक्चर्स अभी अपना स्पाइडरवर्स बनाने वाला हो और उसमें अभी तक स्पाइडरमैन का इंट्रोडक्शन ना हुआ हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो उनके यूनिवर्स में मूवी बन रही है कि सुपर हीरो या एंटी हीरो का क्रॉसओवर नहीं होगा। यानी दोस्तों मॉर्बियस मूवी में हम लोग को वेनम का केमियो देखने को मिल सकता है, लेकिन ये प्रीक्वल होगा वेनम 2 लेट देयर बी कार्नेज का या फिर ऑफिशियली उसके बाद के इवेंट्स होंगे, ये तो हम लोग को मॉर्बियस मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक और अपडेट आया जो कि रिलेटेड है डॉक्टर स्ट्रेंज से। आप लोग को याद है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में एक सीन था, एक कॉन्सेप्ट आर्ट भी सामने आई थी जो कि फिर बाद में हटा दिया गया। इसमें क्या हुआ था, टोनी स्टार्क डॉक्टर स्ट्रेंज का केप पहना हुआ था और वही दूसरी तरफ डॉक्टर स्ट्रेंज टोनी स्टार्क का आर्मर पहने हुए थे और उनके आर्क रिएक्टर की जगह आई ऑफ ओगोमोटो लगा था। तो यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज पहले भी टोनी स्टार्क की टेक्नोलॉजी को अपने मैजिक से कंबाइन कर लिए हैं और शायद वो जो डिलीटेड सीन है जो कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर से हटा दिया गया, उसकी एक झलक हम लोग को नो वे होम में देखने को मिलेगी, क्योंकि दोस्तों कॉन्सेप्ट आर्ट के अलावा वो सीन फिल्माया भी गया था। आप लोग ये फोटो देख सकते हैं। यानी दोस्तों वो सीन अब भी मार्वल स्टूडियोज़ के पास है, बस उसे कहीं भी अटैच करना बाकी है। तो हो सकता है उसका रेफरेंस इसमें दे दिया जाए कि कैसे डॉक्टर स्ट्रेंज आयरन मैन सूट को मैजिक सूट में कन्वर्ट कर लिए, उसी तरह वो स्पाइडरमैन के साथ भी कुछ ऐसे करेंगे और स्पाइडरमैन के पास कुछ नई मैजिकल पावर्स आ जाएगी जिससे वो मल्टीवर्स में ट्रैवल करे या फिर अपने आप को बचाए बहुत से एनिमी से। क्योंकि दोस्तों इस बार भी स्पाइडरमैन के पास काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अभी भी उनके ऊपर मेंटोर का एक हाथ है। जैसे कि अभी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हम लोग स्पाइडरमैन को देखे होंगे कि हम लोग का जो पीटर पार्कर है वो कभी अकेले नहीं रहा, या तो उसे आयरन मैन की हेल्प मिल जाती है या फिर कोई और आ जाता है। जैसे कि होम कमिंग में आयरन मैन हमेशा उसके साथ था, फार फ्रॉम होम में हैप्पी उसके साथ था और नो वे होम में डॉक्टर स्ट्रेंज उसके साथ रहेंगे। तो यहाँ पे बहुत से ऑडियंस को यहाँ पे एक कंप्लेंट भी है कि स्पाइडरमैन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कब लेना सीखेगा। तो दोस्तों उसका भी समय आएगा। हो सकता है स्पाइडरमैन 3 के बाद जब हम लोग को आगे स्पाइडरमैन 4 देखने को मिले तब ऐसा हो कि उसमें कोई भी सुपर हीरो या फिर हैप्पी होगन जैसे कि एक्टर्स का केमियो ना हो और स्पाइडरमैन को अपनी ये जर्नी अकेले ही करनी पड़े, यानी बिना किसी के हेल्प के। क्या ऐसा पॉसिबल होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अभी ऑडियंस स्पाइडरमैन 3 के बाद टॉम हॉलैंड को 2 जगह देखना चाहती है। सबसे पहले तो वेनम यूनिवर्स और दूसरा स्पाइडरमैन का इन्वॉल्वमेंट एवेंजर 5 जैसी मूवी में। अगर ये सब हो जाता है तो ऑडियंस को काफ़ी मज़ा आएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे केविन फेगी ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है कि यहाँ पे स्पाइडरमैन नो वे होम डिले नहीं हुई है, यानी कि वो अभी भी 17 दिसंबर को आएगी और वो मजाक में ये कहते हुए नजर आए कि इसका ट्रेलर मूवी रिलीज से पहले हो जाएगा। नहीं दोस्तों, केविन फेगी को भी पता है कि अभी की सबसे ज़्यादा हाइप जो है वो स्पाइडरमैन 3 नो वे होम के लिए है और इसलिए वो ठीक से प्लानिंग कर रहे हैं कि कब इसका प्रमोशन किया जाए। अब हम लोग को बस अगले हफ्ते का वेट करना है और ये जानने कि स्पाइडरमैन में हम लोग को क्या नया देखने को मिलने वाला है और ये टाइम बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये था एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड टू स्पाइडरमैन 3 नो वे होम से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने व्यू जरूर कमेंट कीजिए। दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।